अब तक आपके सामने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास है 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज के अंदर है इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या है आपके पास? इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। EQUIVALENC इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके सामने है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होती है जो रिफ्लेक्सिव है। जो क्या है? दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस या दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। वह रिलेशन जो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब आपके सामने एक्सरसाइज है, बस यही है। इस एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज है। इसके अंदर बस यही पूछा गया है कि कौन सी जो इक्वेशन है, कौन सा जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वही होगी जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो तीनों होंगी, वही क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सी होगी वो? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज के अंदर तीनों चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। उसके अंदर हम तीनों चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों मिल जाएंगी तो हम उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शो दैट द रिलेशन आर in a set A of all the books in a library of college given by relation। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास रिलेशन दे रखी है एक्स वाई दे रखा है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या दिया हुआ है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमें क्या दे रखा है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस दे रखा है हमारे पास भाई। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास एक्स वाई है, तो वी हैव, सबसे पहले मैंने ए ले लिया, ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर हमने ले लिया। ए बिलोंग्स टू ए ले लिया हमने, ठीक है। और फिर ले लेंगे हम ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर भाई क्यों होगा ए बिलोंग्स टू आर? देखो कंडीशन है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स और वाई सेम नंबर पेज हैं। तो ए यानी ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव।
तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव। भाई कंडीशन हमारे पास है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये तो सेम सेम है दोनों, ए है, दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम हो गए तो दोनों सेम सेम ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। सेकंड आपके पास है सिमेट्रिक, सेकंड आपके पास है सिमेट्रिक रिलेशन। तो वी हैव, हमारे पास है भाई x, चलो एक्स वाई ले लो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग हो गया कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। इसका मीनिंग हो गया कि x और y है सेम नंबर ऑफ पेज हैं। सो तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई x और y सेम नंबर पेजेस हैं, तो y x भी सेम नंबर पेजेस होंगे। सो इसलिए y x बिलोंग्स टू आर। भाई सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक स्टेटमेंट हमें पता है, सिमेट्रिक स्टेटमेंट होती है कि x y बिलोंग्स टू आर, y x बिलोंग्स टू आर, यानी a b बिलोंग्स टू आर, b a बिलोंग्स टू आर। तो x y बिलोंग्स टू आर है, तो इसका इनवर्स y x बिलोंग्स टू आर हो गया। सो इसलिए इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। भाई कंडीशन वही है रिफ्लेक्सिव वाली, भाई ए बिलोंग्स टू आर, भाई बिल्कुल होगा, सेम सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर पे। कंडीशन हमारे पास है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर हमारे पास है अगर y x सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y x y सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y x भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। सो इट इज ए सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन हमारे पास है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। भाई एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग होगा, देखो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और वाई और जेड सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? सो इसलिए एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर। भाई बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर लिख देंगे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। क्लियर है भाई? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स और वाई सेम नंबर पेजेस है, वाई जेड भी सेम नंबर पेजेस है, तो एक्स जेड भी क्या हो जाएंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। सो इट इज ट्रांजिटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। दस आर बीइंग, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। सो इसलिए इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए क्या हो जाएगी? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगी? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी, क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तीनों हैं। तो इसलिए क्या हो गई? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो गई? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान है, आप कर चुके हैं सभी क्वेश्चन, अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z एन इंटीजर ऑफ ऑल द इंटीजर्स डिफाइन एज। रिलेशन आपके पास है कि x माइनस वाई इज इक्वलेंस इज एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिलेशन आपके पास है x एंड y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या है ये? एक इंटीजर है। यानी रिलेशन आपके पास है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर,
यानी क्या होना चाहिए आपके पास, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई आपके पास, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आपको पता है कि प्लस का हो, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और जीरो भी क्या होता है, इंटीजर। ये होना चाहिए आपके पास, ये कंडीशन दी हुई है। तो आपके पास फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, आपके पास फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो सेम रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन हमें पता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। कि सबसे पहले देखिए हमारे पास वी हैव, हमारे पास है अक्स ले लेता हूं कि अक्स बिलोंग्स टू जेड, अक्स बिलोंग्स टू जेड है। और फिर हो गया हमारे पास अक्स बिलोंग्स टू आर, अक्स बिलोंग्स टू आर होगा भाई। क्यों होगा, अक्स माइनस अक्स क्या जाएगा, जीरो, अक्स माइनस अक्स क्या जाएगा, जीरो। और जीरो क्या है, इंटीजर। जीरो क्या है, ये जीरो क्या है, इंटीजर। जीरो क्या है, इंटीजर। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सिमेट्रिक, सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए भाई, अब देखिए वी हैव, हमारे पास है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों हो जाएगा भाई, एक्स माइनस वाई, भाई कुछ भी करो क्या आता है आपके पास, इंटीजर। और y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, इंटीजर आएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। वैसे देखना हो देख लो कि x माइनस वाई प्लस में, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। सो इसलिए इट इज सिमेट्रिक, इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। भाई हमें पता है x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर है कि x माइनस वाई, जब x माइनस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीजर आएगा। तो इसका उल्टा विपरीत क्या हो सकता है, ज्यादा माइनस का हो जाएगा। जैसे क्या हो सकता है, माइनस का। एज एग्जांपल देख लो एक बार कि मैंने x माइनस वाई कर दिया, x माइनस वाई, हमारे पास क्या आ गया भाई, मान लो अम आ गया हमारे पास। x माइनस वाई क्या कर दिया मैंने, अम आ गया। तो y माइनस x क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस अम। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एम। तो ये अम इंटीजर है तो माइनस एम भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा आपके पास। तो सो इट इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन आपके पास है ट्रांजिटिव। क्या है आपके पास, ट्रांजिटिव। देखिए भाई वी हैव, हमारे पास है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है आपके पास, ठीक है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव कंडीशन है इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो इसका फर्स्ट, इसका लास्ट होना चाहिए। तो मैंने x माइनस वाई ले लिया, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज इंटीजर। तो मैंने x माइनस वाई ले लिया, x माइनस वाई, क्योंकि दो थी, x माइनस वाई लिया, मैं प्लस में कर दिया। अब देखो y माइनस जेड, या फिर कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इंटीजर। तो मैंने y माइनस जेड प्लस में कर दिया। भाई इस y से y कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, x माइनस जेड। क्या गया, x माइनस जेड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x जेड बिलोंग्स टू आर। क्लियर है भाई। देखो हमारे पास था x y बिलोंग्स टू आर है और y z बिलोंग्स टू आर है। तो मैंने x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग हो गया कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और y z का मीनिंग हो गया कि x y माइनस जेड इज एन इंटीजर। यही कंडीशन आपके पास। तो x माइनस वाई लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। y माइनस जेड कर दिया मैंने, माइनस का साइन लगा दिया। तो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली कहां कंडीशन है, ये कंडीशन है, कंप्लीट हो जाती है। इसलिए क्या हो जाएगा, x जेड बिलोंग्स टू आर। सो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है भाई।